नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशल शब्द विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों का कमेंट आया कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, हमें प्रोजेक्ट फाइल में पूछे गए क्वेश्चन कुछ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल में क्वेश्चन का स्पष्टीकरण करते हुए ये नया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आइए इसमें शुरू करते हैं प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रथम मासिक परीक्षा के अंतर्गत पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि वाचन को परिभाषित कीजिए तथा वाचन के दोनों प्रकार अर्थात सस्वर और मौन वाचन पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है भाषण का आशय स्पष्ट करते हुए भाषण देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए भाषण देते समय। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी 4 शब्द का स्वनिर्मित वाक्य में प्रयोग करना है आप लोगों को। जैसे मैंने शब्द दे दिया है कवि नाम अधितिष्ठति पठित्वा तिष्ठन्ति, तो इन 4 पदों में से किन्हीं चारों शब्द का 4 ही दिया हूँ और चारों ही शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संख्याओं के लिए संस्कृत के संख्यावाचक शब्द लिखना है कि इन संख्याओं के संस्कृत में क्या लिखा जाता है यही आपको लिखना है। ठीक है। तो इन संख्याओं को संस्कृत के संख्यावाचक शब्द के रूप में लिखना है आप लोगों को, किन्हीं 2 को। 4 दिया हुआ है, पहला दिया 39, दूसरा दिया है 96, तीसरा दिया है 83 और चौथा दिया है 99। तो इन चारों में से किन्हीं 2 का ही लिखना है आप लोगों को। ठीक है। ये हो गया प्रथम मासिक टेस्ट या प्रथम मासिक परीक्षा के अंतर्गत लिखने योग्य प्रोजेक्ट फाइल में क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मासिक परीक्षा के अंतर्गत कुछ पूछे गए क्वेश्चन से। आइए देखते हैं कि द्वितीय मासिक परीक्षा या जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन के आंसर हमको प्रोजेक्ट फाइल में लिखने हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है अक प्रत्याहार के वर्ण लिखिए और श का उच्चारण स्थान बताइए। इसमें आपको बताना है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और श का उच्चारण स्थान क्या होता है। अक प्रत्याहार तो आप लोग जानते ही होंगे कि महेश्वर सूत्र का पहला आ ई यू ऋ ऋ क पहला और दूसरा सूत्र मिलकर या पहले और दूसरे सूत्र में आने वाले वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा जो श वर्ण है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। आप लोग अभ्यास करा रहे हैं इस समय, तो अभ्यास करते हुए आप लोग समझ गए होंगे कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है। इस स का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि के नाम बताना है आप लोगों को। पहला संधि पद दिया हुआ है षण्मास, इसका संधि विच्छेद करना है और नाम बताना है। दूसरा है रामश्चिनोति, इसका भी संधि विच्छेद करके फिर संधि का नाम बताना है। और तीसरा है रामोयम, रामोयम का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गो अथवा करिन शब्द के रूप चतुर्थी व्यक्ति के सभी वचनों में लिखना है, या तो चाहे गो का लिख लीजिए चाहे करिन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प अथवा नी धातु के रूप लृट लकार के उत्तम पुरुष के सभी वचनों में लिखिए, नी और प धातु के रूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द्वितीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रोजेक्ट फाइल में कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पहला पद है पीताम्बरा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा इस वीडियो में, आप लोग अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। पीताम्बरा है पहला पद और दूसरा है द्वियमुनम। आपको दोनों पदों का समास विग्रह करके समास का नाम भी बताना है। ठीक है। आगे द्वितीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत ही क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य
किसी एक वाक्य अर्थात वाक्य में रेखांकित शब्द में विभक्ति का निर्देश सूत्र के साथ लिखिए। पहला वाक्य है रामः कर्णेन बधिरा अस्ति। इसमें रेखांकित पद क्या है? कर्णेन। इसमें आपको ये भी बताना है कौन सी विभक्ति है, उसके बाद सूत्र निर्देश भी करना है कि तृतीया ही, मान लीजिए कर्णेन में तृतीया विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति ही क्यों है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि एनांग विकार एक सूत्र है जिसके जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा एनांग विकार। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में एक और उदाहरण है। गोशु कपिला बहुक्षीरा। गायों में कपिला रंग की गाय बहुत ही दूध देने वाली होती है। तो यहाँ भी आपको बताना है कि गोशु में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र के कारण यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्री अथवा क्री धातु में सत प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों का रूप लिखना है आपको। चाहे क्री का लिख लीजिएगा चाहे क्री का। ठीक, दूसरा उत अथवा निस उपसर्ग से निर्मित दो शब्द लिखिए। चाहे उत से निर्मित लिख लीजिएगा चाहे निस से निर्मित। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे दिया है श्यामा आम्रम खादते, तो इसका क्या बन जाएगा? श्यामेन आम्रम खाद्यते। इसी तरह मया किमपि न ज्ञायते, तो इसका क्या हो जाएगा? अहम किमपि न ज्ञायति। ज्ञायते हट के ज्ञायति हो जाएगा, ये जानाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। दिया है विद्यालय से परिता वृक्षासंति। आपको मालूम होगा कि जहाँ पर अभिता परिता सम्मान निक्षा ये सूत्र लग जाता है या नियम लग जाता है तो वहाँ पर द्वितीया लगती है। तो यहाँ विद्यालय से में क्या है? षष्ठी है, तो आपको यहाँ पे विद्यालयम करना पड़ेगा। विद्यालयम परिता वृक्षासंति और ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य है मोहनः पादम खंजः। मोहन पैर को लंगड़ाए। अब पादम हो नहीं सकता क्योंकि यह भी एक सूत्र बाधित करेगा। हाँ, यहाँ पर एनांग विकार सूत्र बताएगा कि जहाँ पर किसी अंग में विकार हो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ना कि द्वितीय विभक्ति का। तो पादम में द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ पर पादेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक, तो इस तरह द्वितीय मासिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जिनके उत्तर आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखने हैं पूरे होते हैं और लास्ट सेशन आता है तृतीय मासिक परीक्षा का। इसके अंतर्गत आप लोगों को मम विद्यालय या मम प्रिय अध्यापक विषय पर 8 से 10 पंक्तियों का एक रूप संस्कृत में निबंध के रूप में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि मदन मोहन मालवीय पाठ के आधार पर मदन मोहन मालवीय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना है। और लास्ट क्वेश्चन है कारुणिको जीमूत वाहना पाठ का सारांश लिखिए। तो आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो में अस्पष्टता के कारण जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी इस वीडियो में अच्छे समझ में आए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में बताए गए ये सभी प्रोजेक्ट फाइल में लिखने योग्य क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको लिखना है क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे समझ में आया हो। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमः संस्कृताय शुभम संस्कृतम।